ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने की क्या विधि है, वह सब मुझसे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, धर्मराज, अब मैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तिनी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग को देने वाली, नीचों का उद्धार करने वाली, वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो मानव अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान जी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार से सोते और करवट बदलते हैं और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी? चातुर्मास्य व्रत की क्या कथा है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, यह सब कहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा, हे धर्म अवतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी रहने लगे और उन्होंने श्री हरि भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कृष्ण भगवान, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की थी कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जालोक में हृदय, तपलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ व श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमोस्तुते।